आ गए चुनाव और राजस्थान पहुंचे केजरीवाल। जी हाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उनकी ताकत ज्यादा नहीं है, लेकिन राजस्थान में जोर लगा रहे हैं। गुजरात में खुद बुरी तरह हारकर कांग्रेस को पलीता लगा चुके हैं, भाजपा को बड़ी बढ़त दिला चुके हैं। अब यही सब करने राजस्थान धमके हैं। यहाँ आते ही वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बरस पड़े। कहा, हमारे आने के रास्ते में गहलोत के पोस्टर लगे हुए हैं, अब रास्ता तो आपका नहीं है तो वो तो सबका है। फिर जहां तक गहलोत के पोस्टर की बात है तो वो तो राजस्थान के चप्पे चप्पे पर लगे हैं। क्या सड़क, क्या सड़कों के कोने और क्या खंबे, किसी को नहीं छोड़ा। भाई, लोगों ने हर जगह गहलोत साहब को चिपका दिया है। कहीं उनकी सरकार के गुणगान है, कहीं उनके बजट का बखान है, तो कहीं उनकी लुभावनी योजनाओं का कल्याण है। योजनाओं से याद आया, केजरीवाल की तरह राजस्थान में भी मुफ्त की रेवड़ी बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि वहीं 300 यूनिट तक बिजली फ्री और राजस्थान के हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक जैसे कि अंदेशा था। केजरीवाल ने कांग्रेस की दुखती नस को भी खूब दबाया। कहा, बेचारा सचिन पायलट रो रो कर थक गया, लेकिन गहलोत कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं है। केजरीवाल ने खुद की भी खूब प्रशंसा की। कहा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, RRS रह चुका हूँ, इसलिए बाकी पार्टी वाले मुझसे जलते हैं, जलेंगे भी, क्योंकि उन सबकी डिग्रियां तो फर्जी हैं। लोगों से अपील की कि अब आप जब वोट देने जाओ तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही वोट देना, अनपढ़ों को वोट मत देना। अब जमाना पढ़े लिखों का है, वह ही देश को आगे ले जा सकते हैं। पुराने खत्म हो चुके नेताओं से अब कोई उम्मीद रखना बेकार है। हो सकता है केजरीवाल जी सही हो, लेकिन अब तक के जितने भी चुनाव उनके रहते हुए दिल्ली और पंजाब को छोड़ दे तो वो भाजपा की बी पार्टी बनकर ही उभरे। आपको बता दें कि यही वजह है कि नीतीश कुमार की विपक्ष एकता की राह में भी कांग्रेस और आप पार्टी की दुश्मनी ही सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। आपको बता दें, बेचारे नीतीश विपक्षी नेताओं को समझा समझा कर थक गए, लेकिन कोई एक राय बन नहीं पा रही है। लालू जी के बेटे नीतीश की मदद इसलिए कर रहे हैं कि ये बिहार से किसी तरह विदा हो तो उन्हें कुर्सी मिले। ना नीतीश हटने वाले हैं और ना तेजस्वी प्रसाद को कुर्सी मिलने वाली है। उधर जीतन राम मांझी पर भाजपा ने डोरे डाल दिए, सो अलग। ममता दीदी की कहानी ही अलग है। और जहां तक ओडिशा वाले पटनायक का सवाल है, वह किसी की हरी भरी में रहते ही नहीं, वह भले और उनका राज्य भला। तेलंगाना वाले KCR राज्य चुनाव में तो भाजपा के जानी दुश्मन रहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वे किस करवट बैठेंगे किसी को खबर नहीं। और इसी को देखते हुए जिस तरीके से 2024 के जो लोकसभा चुनावों के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो अपने आप में बहुत गजब है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 2024 में जो इलेक्शन होने हैं उसको देखकर जितनी विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने महागठबंधन करने की जो राजनीति है वो अपनाई है, उसमें भी कई अटकलें जो है वो लगती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कई पार्टियां ऐसी हैं जिनकी आपस की दुश्मनी जो है वो महागठबंधन से काफ़ी बड़ी देखी जाती है। अब ऐसे में ये महागठबंधन बनता है तो किस राह पर जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप कहीं मत जाएं, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार, धन्यवाद।